गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आप भी थंबनेल पढ़कर चौंक गए होंगे कि यार ये क्या बक रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड 100% एक्टिवेट करके आप पछताओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? पछताने से मेरा मतलब ये नहीं है कि सबकॉन्शियस 100% एक्टिवेट होने के बाद आपके शरीर में कहीं दर्द रहने लगेगा, आपको कोई बीमारी लग जाएगी या रिश्तेदार खफा हो जाएंगे या कोई ख़जाना कम हो जाएगा। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि मेरे कहने का मतलब कुछ और है। पूरा वीडियो देखिए, पता चल जाएगा। दरअसल बात यह है कि रोज़ाना अपनी दुनियादारी को निभाते हुए कुछ लोग मेडिटेशन के लिए भी थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से विचार बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी बहुत रवानी आ जाती है, थोड़ा बहुत एक्टिवेट हो जाता है। जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी विश जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि उनका फोकस अच्छा होता है, क्योंकि उनके मन में फालतू के विचार बहुत कम होते हैं। किसी दोराहे पर खड़े होकर फैसले लेना आसान हो जाता है, अच्छे काम करना अच्छा लगता है और बुरे काम बुरे ही लगते हैं। सामने वाले के मन में हमारे लिए क्या चल रहा है, कभी कभी अपने आप ये भी फील हो जाता है। दूसरे की तकलीफ़ में खुद भी दुखी हो जाते हैं, जीवों पर दया दृष्टि रहती है। ये सब फ़ायदे हैं और इसके अलावा और भी बहुत फ़ायदे हैं सबकॉन्शियस के थोड़ा बहुत एक्टिवेट होने के। और अगर सबकॉन्शियस को 100% एक्टिवेट कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि उसके फ़ायदे और उसके चमत्कार गिने नहीं जा सकते। कुछ लोग हैं ऐसे भी जो 100% सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर पछताने वाली बात जो मैंने कही है वो इसलिए कही है क्योंकि इसके कुछ फ़ायदे आपके परिवार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। एक बात समझिए कि सबकॉन्शियस 100% एक्टिवेशन क्या है, जिसे हम अक्सर साधु संतों और पीर फ़कीरों के बारे में सुनते हैं कि सत्य की प्राप्ति हो जाना या सत्य को प्राप्त हो जाना, सच्चे ज्ञान को पा लेना या परम ज्ञान के दर्शन हो जाना। और जब ऐसा होता है तो इंसान की सभी ख्वाहिशें, सभी चाहते, सभी अरमान ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चाहे वो ख्वाहिशें अपने परिवार के लिए हों, अपने लिए हों, अपने रिलेटिव्स के लिए हों या दुनिया के लिए हों। ऐसे इंसान का फिर बस एक ही मकसद रहता है और वो है शांति। उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, ये दुनिया, इस सब में उसका मन ही नहीं रमता। इन सब में उसके लिए, इन सब का उसके लिए कोई मायने नहीं रह जाते, कोई मूल्य नहीं रहता। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जितने भी साधु, सच्चे साधु और पीर फ़कीर गुजरे हैं, उन सभी ने अपने परिवार को लगभग छोड़ ही दिया था। जिसका सबकॉन्शियस 100% एक्टिवेट हो जाता है वो संतों की ही श्रेणी में आ जाता है। उसे कोई मतलब नहीं रहता बड़े घर से, बड़े बिजनेस से, बड़ी कार से, अपने परिवार से। उसका तो रास्ता ही अलग हो जाता है, वो तो अपनी अलग ही मस्ती में रहता है। वो फिर ये नहीं सोचता कि बेटे को इंजीनियर बनाना है, बेटी को डॉक्टर बनाना है और फिर धूमधाम से उसकी शादी करनी है, बीवी को दुबई घुमाना है, इस साल 2 करोड़ रुपए कमाने हैं। उसे कोई मतलब नहीं रहता इन बातों से। उसके मन में ये सब बातें आएंगी ही नहीं। वो तो अब प्रभु की और प्रकृति की ही बात करेगा। वो तो मोह माया से मुक्त हो गया है क्योंकि उसने परम ज्ञान को चख लिया है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस 100% एक्टिवेट हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि पछताओगे 100% एक्टिवेट करके, क्योंकि फिर सिर्फ सत्य ही आपके लिए सर्वोपरि होगा, न बीवी, न बच्चे, न रिलेटिव्स और न ये संसार। तो अगर आप ये सब कुछ त्यागने को तैयार हो और आपकी फैमिली भी इस पर रजामंद है तो बेशक निकल पड़िए सबकॉन्शियस माइंड के 100% एक्टिवेशन के रास्ते पर। और अगर अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के अरमान पूरे करना चाहते हैं, तो जो कुछ थोड़ा बहुत सबकॉन्शियस एक्टिवेट है इसी से काम चलाते रहिए। ये अब भी बहुत है ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए। और कभी इस पर धूल ना जमे, इसके लिए रोज़ाना 15-20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरी जान चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।